नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग फीटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्यूशन MCQ शुरू किए थे। तो उसका आज तीसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाला भाग देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज का बहुत पहला है कि रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। ये जो डायल कैलिपर दिया है उसका रीडिंग फाइंड करना है। क्या है? तो डायल कैलिपर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है डायल, और उसमें जो है मेन स्केल। मेन स्केल को एक भाग जो है देख सकते हैं, एक भाग का मान को 5 mm माना गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 1 2 3 4 5 यानी कि 5 भाग दिख रहा है और एक भाग का मान 5 mm है। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 25। तो इसका 25 जो है वो मेन डिवीजन हो गया है, MD। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे डायल पे। तो डायल को 100 भाग में बांटा गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 है और 0 से काउंट करेंगे तो ये 10 और ये 20 और यहाँ पे ये 25 है और 25 से पहले है। तो 25 से पहले है यानी कि ये 24 डायल पे बना हुआ है, 24। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे दोस्तों? यहाँ पे जो लिस्ट काउंट दिया हो उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिस्ट काउंट यहाँ पे 0.05 mm दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1.2 mm आ जाता है। यदि यहाँ पे 0.02 का लिस्ट काउंट रहता है तो यहाँ पे 0.05 से नहीं 0.02 से से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि 0.01 रहता तो यहाँ पे 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अब आंसर निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? 25 जो है वो मेन डिवीजन और 1.2 जो है वो डायल का रीडिंग है। तो इस प्रकार से इसको 2. यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 2 यानी कि 26.2 mm जो है इसका रीडिंग होगा। तो इसका रीडिंग जो है डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कैलिपर है उससे रीडिंग ले सकते हैं और यहाँ पे इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसी के अनुसार हम लोग इसका रीडिंग निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द कैरिड आउट इन गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जा सकता है? तो गैंग ड्रिलिंग मशीन ऐसा ड्रिलिंग मशीन जिसमें एक से अधिक ड्रिलिंग मशीन जुड़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो उसके द्वारा सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, ड्रिलिंग मशीन में आप देखते होंगे कि एक सिंपल एक ड्रिलिंग मशीन इस तरह से जो है ड्रिलिंग मशीन होता है, या तो वो पिलर टाइप का हो या फिर बेंच टाइप का। तो ये एक ड्रिलिंग मशीन होता है। लेकिन गैंग टाइप ड्रिलिंग मशीन में एक ही ड्रिलिंग मशीन में कई ड्रिलिंग मशीन जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि एक नंबर, 2 3 4 5 6। तो ये सारे जो है ड्रिलिंग मशीन एक साथ जुड़े हुए रहते हैं और अलग अलग इसमें स्पिंडल और चक और ड्रिल लगा हुआ रहता है। तो इस वाले भाग को बोलते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन, और इसमें जो है सक्सेसिव लगातार क्रमिक प्रोसेस किया जाता है। तो इस प्रकार के ड्रिलिंग मशीन को गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में उसका जो मेन पार्ट है, हिस्सा है, उसका अभिन्न अंग है, वो डायल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देखिए ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का
फिगर है, और जो है ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का ब्लेड, ये जो है स्ट्रोक है, और ये जो है यहाँ पे मेन स्केल, और ये वर्नियर स्केल यहाँ बना हुआ है, और ये जो डायल है, ये ही डायल जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का एक अभिन्न हिस्सा है। ब्लेड तो रिमूव किया जा सकता है, और ये जो है डायल जो है एक अभिन्न हिस्सा है। नेम द पार्ट मार्क्स एज एक्स ऑफ द फाइल, ये फाइल पे एक मार्क्स दिया है, वो फाइल का कौन सा भाग है, तो वह हमारा फेरूल भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। फेरूल को इसलिए लगाया जाता है ताकि उसका जो हैंडल है वो निकले ना, वो वहां से टाइट पकड़ा रहे, इसलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। Which file is used to make the job close to the finishing size? जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो फाइल वह फाइल जिससे कि हम जॉब फिनिशिंग के करीब ला सके, वो कौन सा फाइल है, तो उसके लिए सेकेंड कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंड कट फाइल। Which file has the parallel edge throughout the length? इस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, तो वह फाइल जिसका पूरा जो फाइल है वो समानांतर होता है, तो वो है हैंड फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैंड फाइल। हैंड फाइल को सेफ एज फाइल भी कहा जाता है। What is the material to manufacture bench vice? बेंच भाइस को बनाने की सामग्री यानी कि मटेरियल क्या है, तो बेंच भाइस को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बेंच भाइस को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। यदि बात किया जाए कि बेंच भाइस का जो जॉ प्लेट है वो किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो वो जॉ प्लेट जो है वो टूल स्टील से बनाया जाता है। बेंच भाइस का जो है उस पे कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो बेंच भाइस पे स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन्ड फिनिश सरफेस, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो हमको स्पष्ट रेखा जो है वो चाहिए, तो कौन सा मार्किंग मीडिया का प्रयोग करेंगे, तो वहां पे पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं जहां पे स्पष्ट रेखा की जरूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्शियन ब्लू। What is the purpose of slot provided in the slotted angle plate? Slotted angle plate में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है, तो एंगल प्लेट में स्लॉट जो दिया जाता है वो किस कारण से दिया जाता है, तो इस कारण से दिया जाता है ताकि जॉब को क्लैंप कर सके। जॉब को पकड़ने के लिए स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट दिया जाता है। Which caliper is used to mark the center of round bar? राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है इस प्रकार के राउंड बार है उसको सेंटर फाइंड करना है, तो किस कैलिपर का प्रयोग करेंगे, तो वहां पे हम लोग जैनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। नेम द मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, तो ये हमारा क्या है, डिवाइडर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भाग है उससे पूछा गया है कि वो क्या है, तो वो है आपका फलक्रम। इसके द्वारा क्या होता है कि एक पार्ट, इस कैलिपर का एक भाग दूसरे भाग से जोड़ा जाता है
फलक्रम के माध्यम से। और इसके द्वारा जो है ये नर नट है, इसके द्वारा हम लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, जितना खोलना है उतना खोल सकते हैं। अब पूछाता है कभी कभी कि डिवाइडर का साइज जो है वो कहाँ से लेते हैं, तो ये जो है यहाँ से लेकर इसके सेंटर से फलक्रम के वर्किंग पॉइंट के जो लेग का वर्किंग पॉइंट है वहां से साइज लिया जाता है। तो लेंथ जो है इसका यहाँ से यहाँ तक का लिया जाता है। तो ये काफी बार पूछा जाता है। Which is used for filing narrow grooves and angle above 10 डिग्री। 10 डिग्री के ऊपर संकीर्ण खांचे और कोण को फाइल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 10 डिग्री से ऊपर के फाइलिंग के लिए नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे संकीर्ण भाग का संकीर्ण ग्रूव है वहां पे फाइल करना है, नैरो स्लॉट है, नैरो ग्रुप्स है, वहां पे नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेम द डिफेक्ट दैट कॉज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में घुस जाते हैं। तो फाइल के दांत जो टीथ होता है उसमें चिप्स घुस जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल जो है जब फाइल के टीथ में चिप्स फंस जाते हैं तो उसको पिनिंग ऑफ फाइल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। पिनिंग ऑफ फाइल को रिमूव करने के लिए फाइल कार्ड या वायर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि फाइल के अंदर जो चिप्स फंसे हैं वो निकल जाता है। Which chisel is used for cutting oil groove? ऑयल ग्रूव को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो ऑयल ग्रूव वेयरिंग में क्या होता है? ऑयल ग्रूव होता है, उसमें यदि कुछ फंस जाए तो उसको काटने के लिए हाफ राउंड नोच चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। वेयरिंग के ऑयल ग्रूव्स को काटने के लिए हाफ राउंड नोच चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बार बार इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।